अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस का प्रमुख है, उसका एक बिल्कुल नया बयान आया है। और ऐसा बयान उसने दिया है कि जो बयान विष्णु गुप्ता के मुंह पर तमाचा है। और जो ऐसे माइंड के लोग हैं जो मस्जिद और मंदिर इसका विवाद कर रहे हैं, मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। जिस आरएसएस के ऊपर ये कूदते हैं, और उसी आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, बड़ा ही दिलचस्प और बेहतरीन बयान उसने दिया है। मैं साइड में लगा रहा हूं, आप इसको भी देखते रहिएगा और क्या मोहन भागवत ने बोला है वो भी सुनते रहिएगा। मोहन भागवत ने बोला है कि ये जो मुद्दे चल रहे हैं, मस्जिद और मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, ये बिल्कुल सुनने योग्य नहीं है। इस पर किसी भी तरीके की कोई भी याचिका कबूल ना की जाए और बिल्कुल भी इन चीज़ों पर लोगों को ना भटकाया जाए, बल्कि इस मस्जिद और मंदिर के मामले में ये नेता और पार्टियां ये अपनी रोटी सेक रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मोहन भागवत ने ये भी बात कही कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो राम मंदिर बनाया गया, तो ये जितने भी हिंदू थे, जितने भी हिंदू संगठन के लोग थे, वो सब इस चीज़ में रुचि रख रहे थे और उस चीज़ को अपनी आस्था से जोड़ रहे थे। तो उन लोगों की आस्था को देखते हुए वहां पर राम मंदिर होने का दावा किया और फिर वहां पर राम मंदिर भी बनाया गया। आप बारहा देख रहे होंगे कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया और उसके बाद अब आकर उस पर राम मंदिर बनाया गया। तो इसी के बारे में मोहन भागवत ने सिर्फ एक ही बात बोली कि ये हिंदू संगठन के आस्था का विषय था कि जिस पर उसको सुना जाना चाहिए था और उसको वहां पर बनाया गया और वहां पर राम मंदिर को पूरी तरीके से एक तैयार कर दिया गया। लोग वहां पर जा रहे हैं और वो अपनी अपनी मुरादों को पहुंच रहे हैं और जो उनका जन्म स्थान है वो उसको अपनी जगह मिल चुकी है। लेकिन जहां पर इतनी बात मोहन भागवत ने बोली, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला है कि जहां जहां पर भी मस्जिद पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और वहां पर सर्वे की मांग की जा रही है, तो चाहे वो मस्जिद हो या दरगाह हो, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह हो, इन जगहों पर जो याचिका दायर की जा रही है, उनको सुना जा रहा है, ये बिल्कुल सुनने योग्य नहीं है। इन पर सरकार को और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोई भी ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग मस्जिद और मंदिर में ही अपने माइंड को लगाकर रह जाएं, बल्कि इसके बीच में नेता लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और वो अपनी वोट बैंकिंग को मजबूत कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आज जो आरएसएस मोहन भागवत के नाम से जानी जाती है और उसी के ही जो मानने वाले हैं, यानी आरएसएस को जो मानने वाले हैं, उसी के लोग ही अपने मोहन भागवत की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि जो तुम्हारे प्रमुख हैं मोहन भागवत, जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है और ये बातें वो कह रहे हैं, तो जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने प्रमुख मोहन भागवत की बात को जरूर माने। देखो, एक चीज इस बात से और इस भाषण से ये बात समझ में आई कि जो दूर अंदेश आदमी होता है और जिसके अंदर कुछ समझदारी होती है, अगरचे वो बुरा हो, लेकिन अगर वो एक भी बात हक बोल दे तो वाकई लोग उसको मानते हैं कि हाँ, इसने ये काम अच्छा किया है, चाहे उसके अंदर कितनी भी बुराइयां हों। लेकिन जब उसने कोई अच्छाई की तो उसकी अच्छाई को भी वो 4 आदमियों के सामने जरूर बयान करते हैं कि फला चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन उसने ये काम अच्छा किया है। तो मोहन भागवत, चाहे लोग मोहन भागवत को बुरा कहें, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, या कुछ भी कहें, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने भाषण दिया है, तो वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं दिया, बल्कि जो हक बात है वही बोली है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो मंदिर मस्जिद का विवाद है, तो इस विवाद पर लोगों को नहीं पड़ना चाहिए
और ना ही कोर्ट के अंदर इसकी कोई सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में उलझाकर सब नेता अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है, जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो भी हमारे अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सब से मेरा बस एक ही पैगाम है कि इस हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को बाकी रखा जाना चाहिए और कोशिश करो कि इसी तरीके से बाकी रहे। हरगिज़ मस्जिद, मंदिर, दरगाह के विवाद को लेकर आपस में दिलों के अंदर किसी के भी दिल को नहीं दुखाना चाहिए, दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने काम को अंजाम दो, अपनी फैमिली को देखो और अपने कारोबारों में लगे रहो। हरगिज़ कोई भी ऐसे मामले में, किसी भी ऐसे मुद्दे में जो किसी की धर्म से कनेक्ट है या किसी की आस्था से वो ताल्लुक़ रखता है, हरगिज़ ऐसे काम के करीब मत जाओ, बल्कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, उसको बरकरार रखो और सारी दुनिया के अंदर उसकी एक पहचान जो अब तक है हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए, कोशिश यही करो। आप तमाम ही हजरात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।